मैं धीमे धीमे भारी मन से घर पहुंचा और लेटे लेटे विचारों में खो गया। भाई काम तो मुश्किल है, पर मुश्किल है तभी तो मेरी सच्ची परीक्षा होगी। कोई चिंता नहीं है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं भी कैसा मूर्ख निकला कि पहले ही दिन इस काम को हाथ में ले लिया। सबसे पहले मुझे बच्चों से परिचय बढ़ाना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उनके मन में मेरे प्रति रुचि और प्रेम जागृत हो। तभी वे मेरा कुछ कहा सुनेंगे और करेंगे। जहाँ इन लड़कों को पाठशाला की बजाय छुट्टी प्रिय लगती है, वहाँ काम करना भगीरथ का गंगा लाने के समान है। मैंने दूसरे दिन कराने वाले कामों के बारे में सोचा और तब सोया। रात तो दिन भर के काम में और आने जाने वाले कल के काम के सपनों में ही बीत गई। अगले दिन पाठशाला खुली और मैं कक्षा में गया। लड़के मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए और जैसे मजाक उड़ाते हों, वे बिना डरे कहने लगे, मास्टर साहब, आज भी आप छुट्टी देंगे ना? आज भी छुट्टी छुट्टी। मैंने कहा, ठीक है, आज भी छुट्टी तो दूंगा, पर पूरे दिन की नहीं, 2 घंटे की। पर ठहरो ज़रा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम सब सुनो, बाद में हम दूसरी बातें करेंगे। मैंने फौरन कहानी शुरू कर दी। एक था राजा और उसके थी 7 रानियाँ, 7 के 7 राजकुमार और 7 के 7 राजकुमारियाँ। शोर शराबा और हो हल्ला करते सारे लड़के मेरे आसपास बैठ गए। मैंने कहानी को थोड़ा रोक कर कहा, देखो, तुम सब अच्छी तरह से बैठो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वे सब थोड़े ढंग से बैठ गए और कहने लगे, लेकिन जल्दी कहानी कहिए, झटपट बताइए, फिर क्या हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए आगे कहना शुरू किया। उन 7 राजकुमारियों के 7-7 महल और महल में 7-7 मोती के पेड़। लड़के फटी आंखों से कहानी सुन रहे थे। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। कोई हो हल्ला नहीं कर रहा था। हेडमास्टर को लगा होगा कि इस कक्षा में इतनी शांति कैसे है, इसलिए वे कक्षा में आए। मुझसे बोले, क्यों कहानी सुना रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ, कहानी और यह नए ढंग से शांति का खेल दोनों चल रहा है। हेडमास्टर वापस लौट गए। कहानी सुनाई जा रही थी, पर पास पड़ोस की कक्षाओं से बहुत शोर आ रहा था। मैंने कहा, देखो पड़ोस में कैसे हो हल्ला हो रहा है। सभी लड़कों ने शोर के प्रति अपनी नाराज़गी प्रकट की। कहानी आधी खत्म हुई और मैंने कहा, बोलो भाई, अगर छुट्टी चाहिए तो कहानी बंद कर दे, नहीं तो चालू रखें। सब बोले, चालू रखें, चालू रखें, हमको छुट्टी नहीं चाहिए। मैंने कहा, अच्छी बात है, तो अब कहानी सुनो। पर लगे हाथ मैंने कहा, हम थोड़ी बातचीत कर लें, फिर घंटी बजने तक कहानी ही जारी रखेंगे। एक लड़का बोला, पर बातचीत कल कर लीजिएगा, अभी तो फौरन कहानी शुरू करें ताकि वह पूरी हो सके। मैंने कहा, यह तो इतनी लंबी कहानी है कि 4 दिनों में भी खत्म नहीं होगी। सब बोले, ओहो, इतनी लंबी, तब तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने जेब से रजिस्टर निकाला और लड़कों के नाम लिखने लगा। सबने बारी बारी अपने नाम लिखाए, फटाफट और झटाझट। फिर मैंने हाजिरी ली और कहा, देखो, अब से कहानी शुरू करने से पहले हम हाजिरी भरेंगे और तब कहानी कही जाएगी।
इतना कहने के बाद मैंने कहानी शुरू की, जो 1.5 घंटी बजने तक चली। समय पूरा हो चुका था, पर लड़के बोले, नहीं, अभी बैठे रहें और कहानी सुनाइए। मैंने कहा, बस बच्चों, अब कल। मैंने फिर से पूछा, कल छुट्टी रखें या कहानी? सब बोल उठे, कहानी कहानी, और यूं कहते हुए सब चल दिए। बीते हुए कल के छुट्टी छुट्टी शब्दों के बजाय आज कहानी कहानी शब्द वातावरण में गूंज रहे थे। मुझे लगा, चलो अच्छा हुआ, आज का दिन तो सुधरा। कहानी के बारे में यह बात 100% सही है कि कहानी में एक अलग ही जादू है। दूसरे दिन सवेरे सभी लड़के जैसे ही मैं कक्षा में आया कि हंसते मुस्कुराते एक दूसरे पर गिरते पड़ते मुझे घेर कर बोले, चलिए मास्टर साहब, अब कहानी कहिए। मैंने कहा, पहले हाजिरी, फिर थोड़ी बातचीत और उसके बाद अपनी कहानी। जेब से चौक का टुकड़ा निकालकर मैंने कक्षा में एक गोला खींचा और बोला, देखो, तुम लोग रोज़ इस घेरे पर आकर बैठना। मैंने बैठकर दिखाया और कहा, इस तरह। यह जगह मेरी है, यहाँ बैठकर मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा। सब लड़के बैठ गए। मैंने अपना स्थान ले लिया। हाजिरी भरकर मैंने कहानी शुरू की। सब के सब अभिमुख थे। कहानी शुरू की तो वे सब मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से सुन रहे थे। कहानी को बीच में रोककर मैंने कहा, क्यों, तुम लोगों को कहानी कैसी लग रही है? हमें तो कहानी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, यह बताओ, तुम लोगों को जैसे कहानी सुनना अच्छा लगता है, क्या वैसे ही कहानियाँ पढ़ना भी अच्छा लगता है? हाँ, हमें पढ़ना भी अच्छा लगता है, पर ऐसी किताबें हैं ही कहाँ। अगर मैं कहानी की किताब तुम्हें लाकर दूँ तो तुम पढ़ोगे या नहीं? पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। इतने में एक चतुर बालक बोला, पर आपको हमें कहानी तो सुनानी ही पड़ेगी। अकेले हम ही पढ़ें, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा, ठीक है। तब मैंने कहानी को आगे बढ़ाया। घंटी बजी और कहानी रुकी। सब मुझे चारों ओर घेर कर खड़े हो गए। कोई मेरी तरफ प्यार से देख रहा था, कोई हौले हौले मेरा हाथ छू रहा था, कुछ मन ही मन मस्त थे। मैंने कहा, अब जाओ, शाला से अपने घर जाओ। लड़के बोले, नहीं जाते, कहानी सुनाइए, हम तो शाम तक बैठे रहेंगे। लड़के गए तो शाला के कुछ शिक्षक मेरे पास आए और बोले, यह तो आपने खूब की। हमारी कक्षा के लड़के भी कहानी की मांग करते हैं। आजकल पढ़ने में उनका मन लगता ही नहीं है। बार बार कहते हैं कि हमें तो कहानी सुनने जाना है, नहीं तो आप ही सुनाइए। मैं बोला, तो कुछ सुना दीजिए ना। वे बोले, कहें तो तब ना, जब एक भी कहानी याद हो। एक भी कहानी आती होती तो सुना नहीं देते। मैं मन में हंस रहा था। अगले दिन रविवार था। उस दिन मैं बड़े साहब से मिलने गया। बड़े साहब बोले, हेडमास्टर कह रहे थे कि तुम तो पूरे समय कहानी ही कहते रहते हो। मैंने कहा, जी, अभी तो कहानी ही चल रही है। साहब ने पूछा, तो फिर प्रयोग कब करोगे और पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा? मैंने कहा, साहब, प्रयोग तो चल ही रहा है। विद्यार्थियों और शिक्षक को परस्पर नज़दीक लाने में कहानी कितनी अद्भुत जादुई वस्तु है, इसका मैं निजी स्तर पर अनुभव कर रहा हूँ।
पहले दिन जो बच्चे मुझे सुनते तक नहीं थे और जो मुझे ही हो करके परेशान कर रहे थे, वे जब से उन्हें कहानी सुनने को मिली है शांत हो गए हैं। मेरी तरफ प्रेम से देखते हैं, मेरा कहना मानते हैं, जैसा कहता हूँ वैसे बैठते हैं और चुप रहो, गड़बड़ नहीं, ऐसा तो कहना भी नहीं पड़ता, और शाला से भेजे जाने पर भी नहीं जाते। बड़े साहब बोले, अच्छी बात है, पर अब नई विधि से पढ़ाना सिखाना कब शुरू करना है? मैंने कहा, जी, पढ़ाने सिखाने की यही तो नई रीति है। कहानी के ज़रिए आज व्यवस्था सिखाई जा रही है, अभिमुखता विकसित हो रही है, भाषा शुद्धि और साहित्य से परिचय कराया जा रहा है। कल को और बातें भी सिखाई जाएंगी। बड़े साहब बोले, पर देखना यूँ कहानी कहने में ही तुम्हारा साल भर खत्म ना हो जाए। मैंने कहा, जी, आप चिंता न करें।